बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुखातब आपसे डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान। आज की वीडियो में हम आपको दान की बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो दान पे बहस बहुत सारी बीमारियां हमलावर होती हैं। हर बीमारी के बारे में हम एक एक करके इंशाल्लाह आपको उसकी मुकम्मल तफसीलात देंगे। बीमारी की पहचान क्या है, उसके कंट्रोल मेजर क्या है, उसका नुकसान कितना है। तो आज जो हम बीमारी सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे किसान भाइयों को खेतों में अर्जेंट मामला है या इससे पाला पड़ रहा है, बल्कि पिछले हफ्ते जब मैं गया हूँ मुल्तान, तो मैंने देखा कि रोड के साथ साथ ये बीमारी काफी ज्यादा खेतों में मैंने देखी है। इसको कहते हैं बकानी बीमारी, इंग्लिश में फुट रॉट भी कहते हैं। तो वैसे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी बीमारियां हमलावर हैं, लेकिन हम जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है बकानी बीमारी। तो बकानी बीमारी जो है ये सीड बॉर्न है, यानी ये बीज से चलती है। मोस्टली एक पौधे से दूसरे पौधे को हवा से के जरिए ये बीमारी नहीं फैलती, ये बीज से चलती है। फिर जब पौधे जमीन में बीमार शुदा हो जाएं तो फिर उनकी जड़ों से अगर दूसरे पौधों को भी लगती है। तो बीज है और इन्फेक्टेड पौधे हैं या उसकी जड़ें हैं, जो जब फसल काट ले अगर वहां पे रूट्स मौजूद हैं तो वहां से भी ये बीमारी आगे फैलती है। तो इसकी ट्रीटमेंट में भी हमें सबसे पहले सीडी आता है। ये जो होती है हवा के साथ भी जिस पौधे पे आ चुकी है उससे दूसरे पौधों को और पानी से फैलती है। तो इसकी पहचान क्या है कि इसके पौधे आपको खेत में दूसरे पौधों से, जैसे आप तस्वीर में देख लें, लंबे नजर आते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं, शाखें कम होती हैं और दूसरे पौधों से लंबे। शुरू में एक एक दो दो पत्ता आपको लंबा नजर आएगा। अगली तस्वीर में आप देखें, ये जैसे ये नीचे देख रहे जिस पे एरो लगे हुए हैं, तो शुरू में क्या होता है कि आपको कहीं कहीं एक एक पत्ता लंबा नजर आएगा। ये इसकी इब्तदाई अलामत है। पहले पत्ता ना एक एक लंबा नजर आता है, उसके बाद फिर वो दो दो तीन तीन शाखें, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाली तस्वीरों में, वो लंबी लंबी ऊपर नजर आती हैं। पौधा बारीक, कमजोर, शाखें कम और लंबा नजर आता है। तो ये पौधा बकानी से इन्फेक्टेड प्लांट है, इस पर बकानी का हमला आ चुका है। अब जब हमला आ गया है खेत में, बिल्कुल मेरे भाइयों कोई पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है जो बीमार शुदा पौधों को ठीक कर देगी। उसके कंट्रोल मेजर्स हैं कि हम इस बीमारी को आगे फैलने से कैसे रोकेंगे, वो मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन किसी के कहने पर किसी जहर का कोई स्प्रे नहीं करना, फफूंदी कुछ जहर का कि जी इसको ठीक कर देगी। जो बीमार हो गया है पौधा, जिस पे बीमारी आ गई है, उसके अंदर वो एक जहर सा बन गया है, अब उसका इलाज नहीं है। या बात बात ये भी होता है कि पैचेज में, टुकड़ियों में आप देखेंगे जहां पे इसके जसूमे बहुत ज्यादा होंगे आपके खेत में, तो क्या होता है कि पैचेज में पौधे अर्ली स्टेज में बाद का जहर इतना बन जाता है पौधे के अंदर कि पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक निशानी बुकाइनी की है। आपने देखा होगा, बाद हमें जिम्मेदार भाई फोन करके पूछते हैं कि हमने लाभ लगाई है और भी 15-20 दिन की हमारी फसल है और कहीं कहीं से पौधे जो है पूरा पूरा पौधा खुश्क होकर मरना शुरू हो गया। तो वो भी ज्यादातर चांस किसका है, इसी बीमारी का है, फुट रॉट जिसको कहते हैं। उसकी जड़ें गल जाती हैं और पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो दो मेन निशानी है इसकी बीमारी की। इनिशियल स्टेज पे 15-20 दिन पे पौधा मरना शुरू हो जाता है, या 30-35 दिन पर आप देखेंगे कि पौधे लंबी लंबी शाखें निकालेंगे और फिर पतले हो जाएंगे और ऐसा ऐसा बाद पौधे मर जाते हैं। और बाद पौधे मरते नहीं, खेत में ही रहते हैं, उनसे फिर आगे बीमारी भी फैलती है। और उस पौधे से जो बीज बनेगा वो 100% उस पर बीमारी के जरासीम होंगे। आइंदा साल उससे जो फसल लगेगी उस पर भी बहुत ज्यादा चांस है बीमारी आने का। इसलिए ऐसे खेतों से कभी भी हमने बीज नहीं रखना। एक तो वो वैसे पीछे निशानी दिखाई कि लंबा पौधा निकल जाना, पौधे का मर जाना। उसके साथ साथ अगर आप खेत के अंदर जाएंगे तो एडवांस स्टेजेस पे आप क्या देखेंगे कि पौधे के ऊपर ऐसे जड़ें निकली हुई आपको नजर आएंगी। इसकी वजह क्या होती है कि जो नीचे वाली जड़ होती है पौधे की मेन, वो मर जाती है। तो ऊपर से पौधा जड़ें निकाल के अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करता है। वो जड़ें ऊपर से निकाल के नीचे फेंक भेजता है कि जमीन में जाएं, वहां से खुराक लें और मैं सर्वाइव कर दूं। लेकिन जहर इतना ज्यादा होता है कि पौधे मर जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं ये पौधे में ये नीचे जड़ जो है गल गई है। इसमें देखे तंदुरुस्त पौधे में जड़ें वैसे की वैसे हैं। जब नीचे से जड़ें गल जाती हैं तो पौधा ऊपर से नई जड़ें निकालता है। तो ये भी निशानी है कि इसको फुट राट, यानी इसके पौधों को राटने हो चुकी, गल चुके हैं इसके पौधे,
इस तस्वीर में आप देखें ऊपर से पौधा जड़ें निकाल रहा है, एक ये भी निशानी है। इससे जब आगे एडवांस स्टेज होती है तो जड़ें निकालता है, जैसे ये इस बड़ी तस्वीर में आप देख रहे हैं। लेकिन जड़ें निकालने के बावजूद अगर मामला नहीं हल हुआ तो क्या होता, फिर उधर इसके जरसूमे इसकी जो फफूंदी है वो पौधे के ऊपर भी, गांठ के ऊपर भी, जैसे आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, तो गांठ के ऊपर भी फफूंदी नजर आनी हो शुरू हो जाती है। ये उसकी लेटेस्ट स्टेजेस है जब बीमारी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमने क्या करना है कि हमने इस स्टेज तक बीमारी को नहीं जाने देना कि उसकी जड़ें और जड़ों के बाहर तने के ऊपर फफूंदी निकल आए। तो वो जो फफूंदी तने के ऊपर निकल आएगी फिर वो हवा से फैलेगी, दूसरों को भी इन्फेक्टेड और जरासीम लगा देगी। तो हमने क्या करना है कि जो ही हम देखें कि हमारे खेत में लंबे लंबे पौधे निकल आए हैं, उनको हमने, चांदे के पौधे हैं उनको हमने अपरूट करना, यानी बाहर निकाल लेना। जहां जहां बीमार पौधे हैं उनको जड़ों समेत निकाल लें, कहीं जमीन में दफन कर दें या डेरे पर रख के खुश कर होने दें 2-4 दिन में, तो उनको जला दें। इनको ऐसे नहीं कि यहां से हमने निकाला, वाट के ऊपर फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया या अपने दूसरे खेत में हमसाए के फेंक दिया। नहीं, अपनी बीमारी हमने दूसरे को खेत में नहीं फेंकनी कि हमारा नुकसान हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो, ये नहीं सोचना। ना उनको वाट पे फेंकना, वहां से दोबारा ये पानी के साथ किसी जरिए से जरासीम खेतों में चले जाएंगे। उन पौधों को निकालना है, कहीं जमीन में गड़ा खोद के दफन कर दें या उनको डेरे पे रख के जला दें। ये बेहतरीन तरीका है उसका। और कंट्रोल मेजर में क्या आता है, सबसे आसान जो इसका कंट्रोल है वो इसके बीज को बीमारी को जहर लगाने का है। इसलिए आप देखेंगे काला शाह काकू की रिकमेंडेशन, महकमा एक्सटेंशन की जो भी राइस की रिकमेंडेशन है, बीज को फफूंदी को जहर लगाने की रिकमेंडेशन हर कोई दे रहा है। उसकी वजह यही है कि बहुत सारी बीमारियों से हमें सस्ते में छुटकारा हासिल हो जाता है। एक तो ये करना है। फिर जो अगले साल हमने बीज इस्तेमाल करना है वो हमने सेहतमंद फसल से लेना है, मुतासरा फसल का बीज इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। जो बीज लें, अगर आपको उस पर डाउट है कि इस पे कहीं बीमारी के जरासीम तो लगे हुए हैं, कुछ है, तो उसको हम कहते हैं कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ये बहुत सस्ती है, बहुत इफेक्टिव है। गर्म पानी कर लेना है, पहले बीज को बेशक 10-12 घंटे ठंडे पानी में भिगो दें ताकि जरसूमे एक्टिव हो जाए। फिर उनको गर्म पानी में, जिसका 40-50 डिग्री टेम्परेचर हो, यानी उबलने से जरा से पहले, जिसमें हाथ ना आप लगा सके इतना गर्म पानी हो, तो बीज को आपने 10 से 12 घंटे उसमें भिगोना है। उससे क्या होगा कि आपके जो बीमारी के जरसूमे हैं वो मर जाएंगे और बीज भी इफेक्ट नहीं होगा। उबलते हुए पानी में बीज नहीं डालना, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर यानी उबलने से नीचे थोड़ा सा गर्म पानी जो करना है उसमें उसको दबा, बीज को भिगोना है। जरसूमे जो है वो इंशाल्लाह मर जाएंगे। और उसके अलावा जो जहर है वो भी हमें पता होना चाहिए कि फफूंदी कुछ जहर जो है वो बीज पे कौन से लगाने हैं। तो कोई भी दवाई जिसके अंदर ट्राइफोलोमिजोल, प्रोपिकोनाजोल, प्रोक्लोरोज या कॉम्बिनेशन हो थायरैम का और बीनोमिल का, जो दोनों जहर का मिक्सचर हो, तो ये 4 जहर ऐसे हैं जो बहुत इफेक्टिव है इसकी, इस बीमारी के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ जो भी आपको मिल जाए फफूंदी कुछ जहर, उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन ये जहर खसूस बिलखसूस इस बीमारी के लिए है। कोशिश करना कि हम इन्हीं जहर को लें। और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि अगर आप बीज को बीमारी फफूंदी कुछ जहर लगा के बीजेंगे तो इंशाल्लाह आपके खेतों में बीमारी का हमला कम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात किसान भाइयों के लिए, जिन खेतों में इस बीमारी का हमला आ चुका है, अगले साल वहां पे वो वैरायटी नहीं बीजनी। कुछ हमारी वैरायटीज ऐसी मार्केट में हैं जिन पर यह बीमारी का हमला ज्यादा होता है। इसलिए जिस खेतों में जिस बीमारी वैरायटी पर, किस्म पर यह हमला इस साल आया है, अगले साल हमने उन खेतों में उस किस्म को नहीं बीजना, उसको चेंज करके बीजना है। और उस बीज को खसूस बिलखसूस हार्ड वाटर की ट्रीटमेंट कर ले गर्म पानी से, या फफूंदी को जहर लगाकर पनीरी बीजनी है, फिर उन खेतों में लगानी है। अदरवाइज अगर वही वैरायटी दोबारा आपने उन खेतों में लगा दी तो आपके उन खेतों में जहां इस साल हमला थोड़ा है तो अगले साल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बीमारी के जरासीम मौजूद है। और इस बीमारी का जरासीम यहां तक रिसर्च ने रिपोर्ट किया है 4 से 5 साल तक बीज के ऊपर जिंदा रहता है, मरता नहीं, बहुत सख्त है, इसलिए खेतों में भी जिंदा रहता है। तो बहुत एहतियात की जरूरत है। बीमारी को, खेत को बदलना, वैरायटी को बदलना, और जो भी बीज लगाना है, बीज यूज करना है, उसको कुछ जहर लगाना, तो इंशाल्लाह आपके खेतों में इस बीमारी का हमला नहीं होगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आएंगे, नई बीमारी के साथ। अल्लाह हाफिज।